हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज की क्लास नंबर 16। ठीक है, तो इस सीरीज में अपन रुक्मणी प्रकाशन की 9000 प्लस एमसीक्यूज बुक कवर कर रहे हैं और अभी जो सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। ठीक है, और इस क्लास का आपको पीडीएफ मिल जाएगा फ्रेंड्स। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहेगा लास्ट तक, क्योंकि सभी के सभी जो क्वेश्चन है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आने वाले रेलवे के एनटीपीसी, ग्रुप डी और बिहार पुलिस और अन्य सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का जो टॉपिक है ये आपको देखने को मिलेगा गवर्नर जनरल एवं वायसराय। ठीक है, तो गवर्नर और गवर्नर जनरल एवं वायसराय से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये आपका टॉपिक नंबर 37 है। ठीक है, तो चलिए इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को कवर करते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट आप लोग भी कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इस टॉपिक का, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था ये बताना है। तो रॉलेट एक्ट जो है कब पारित हुआ था, ये हुआ था 1919 ईस्वी में, यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे ये बताना। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है ना, लॉर्ड माउंटबेटन, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था ये बताना है। तो 1905 में बंगाल के विभाजन का जो आदेश है वो किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था ये बताना है। ठीक है, तो जब आज़ादी हुआ था भारत का तो उस समय जो समय था वो, ये जो वक्त था वो क्या था ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आधी रात था। क्या था, आधी रात, यानी ऑप्शन सी जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है क्या, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के गवर्नर, एक मिनट इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउंट लुइस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी जी लिए थे, यानी ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है आज़ादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा था ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है, सही उत्तर हो जाएगा लुइस माउंटबेटन। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले डैश भारत का आखिरी गवर्नर जनरल था, यानी कि कौन थे जो कि आखिरी गवर्नर जनरल थे भारत के, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध यानी कि बैटल ऑफ प्लासी किसके नेतृत्व में लड़ा गया था ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया। तो ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति, ठीक है ना, किसने बनाई थी ये बताना है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो नीति है ये बनाया गया था किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1919 के साथ, ठीक है ना, क्या सच नहीं है ये बताना है। ठीक है ना, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के साथ क्या सच नहीं है, इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिनियम ने 1919 से 1939 तक 20 वर्ष अवतरित किए, जो कि गलत है, जो कि सही नहीं है। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम क्या था ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड इरविन थे। कौन, लॉर्ड इरविन, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार के ने कुख्यात रॉल्ट अधिनियम कब पारित किया था। इस अधिनियम के बिना मुकदमे के राजनीतिक नज़रबंदी की अनुमति दी गई थी ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1919 ईस्वी, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत का प्रथम वायसराय कौन था ये बताना है फ्रेंड्स। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1781 में भारत के गवर्नर जनरल, ठीक है ना, वारेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए डैश में मदरसा की स्थापना किए थे, यानी कि कहाँ पर मदरसा की स्थापना किया था ये बताना है। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता में किए थे। तो ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा कलकत्ता। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम डैश में बनाया था, यानी कि अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो माध्यम था वो कब बनाया था ये बताना है। सही उत्तर हो जाएगा 1835, ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था ये बताना है। तो बंगाल विभाजन जो हुआ था ये 1905 ईस्वी हुआ था। ऑप्शन डी इसके सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बीएफगत के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है ये बताना है। तो बीएफगत के सिद्धांत से जो जुड़ा हुआ है निम्न में से कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी यानी कि ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत में मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किए गए थे बताना है। तो मार्ले मिंटो जो सुधार है या रिफॉर्म जिसको बोलते हैं वो कब सुधार किया गया था। तो 1909 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1781 में भारत के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए डैश में मदरसे की स्थापना की थी, यानी कि कहाँ पर मदरसे की स्थापना किए थे ये बताना है। तो इसके सही उत्तर हो जाएगा कलकत्ता, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश जिन्होंने 1848 में गवर्नर जनरल के रूप में पदभार संभाला और हड़प नीति नामक नीति तैयार की थी, किसके द्वारा किया गया था ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये काम किया गया था, यानी कि हड़प की जो नीति है वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही यह नीति तैयार किया गया या बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है ना। रॉबर्ट क्लाइव ने डैश में एक दोहरी सरकार की शुरुआत की। तो रॉबर्ट क्लाइव ने डैश में एक दोहरी सरकार की शुरुआत की जिसके तहत मीर जाफर को एक बार फिर नवाब बनाया गया था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है। सही उत्तर हो जाएगा बंगाल का, ठीक है ना। किसका। तो बंगाल का ऑप्शन डी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैयतवाड़ी व्यवस्था को डैश और मद्रास में शुरू किया गया था, यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ पर और शुरू किया गया था। एक तो मद्रास में था, दूसरा कहाँ था ये बताना है। तो इसके सही उत्तर हो जाएगा बम्बई, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि बम्बई और मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया गया था। ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है वर्तमान के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में डैश को शुरू किया गया था, यानी कि किसको शुरू किया गया था, कौन सी व्यवस्था शुरू किया गया था ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या महालवाड़ी व्यवस्था, ठीक है ना। महालवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया गया था, यानी ऑप्शन सी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ने सन 1793 में भारतीय सिविल सेवा शुरू की ये बताना है, यानी कि किसके द्वारा 1793 में भारतीय सिविल सेवा शुरू किया गया। तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक शिक्षा प्रणाली पेश की जिसे वुड के डिस्पैच के नाम से जाना जाने लगा था, ठीक है ना। तो कौन सी ईस्वी में शुरू किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कब। तो 1854 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है रैयतवाड़ी व्यवस्था डैश वर्ष में शुरू की गई थी, यानी कि कौन से वर्ष से शुरू हुआ था। ये शुरू हुआ था 1765 ईस्वी, यानी ऑप्शन सी जो इसके सही उत्तर 1820 ईस्वी में, ठीक है ना। 1820 हो जाएगा। एक मिनट इसे काट देता हूँ। 1820 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है फ्रेंड्स ये हुआ था 1820 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के गवर्नर जनरल का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया गया था ये बताना, ठीक है। तो भारत में गवर्नर जनरल का जो पद है वो किसके द्वारा सृजित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था ये बताना है। तो स्वतंत्र भारत का पहला जो गवर्नर जनरल था वो कौन था। लॉर्ड माउंटबेटन, यानी ऑप्शन 20 के सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट है लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव निम्न में से किस वर्ष से लाया गया था ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कब 1940 ईस्वी में। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था ये बताना है। तो स्वतंत्र भारत का, ठीक है ना, पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था ये बताना है। तो इसके जो राइट आंसर होंगे वो होंगे सी राजगोपालाचारी। भारतीय के अंतर्गत आएंगे। भारतीय में कौन थे। तो सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन डी जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है मद्रास और बॉम्बे की विधायी शक्तियों के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा शुरू हुई थी ये बताना है। तो इसके राइट जो आंसर हो जाएंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1861, यानी ऑप्शन डी जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था ये बताना है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे कौन। तो लॉर्ड इरविन थे, यानी ऑप्शन डी जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्बर्ट बिल पेश किए जाने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था ये बताना है, ठीक है। तो इल्बर्ट बिल जब पेश किए गए थे उस समय ब्रिटिश भारत का जो वायसराय था वो कौन था। राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन थे। ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिटिश भारत में टेलीग्राफ के आगमन के समय, ठीक है ना, टेलीग्राफ का जो आगमन हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन था ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा डलहौजी, यानी कि लॉर्ड डलहौजी थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था ये बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है 1793 में लॉर्ड
चार्ल्स कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया ये बताना है। तो कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, ये कहाँ किया गया था? तो सही उत्तर है बंगाल में लागू किया गया था। ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है सहायक संधि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अभ्यास से की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक थी, जिसे डैश द्वारा पेश किया गया था, यानी कि किसके द्वारा पेश किया गया था ये नीति? तो ये किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। ऑप्शन सी जो इसका सही उत्तर होगा, लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में डैश शुरू की गई थी, यानी कि क्या शुरू हुआ था 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, ये बताना है। राइट आंसर हो जाएगा इसका अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था। ऑप्शन डी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल कोयला कंपनी की स्थापना सन डैश में हुई थी, यानी कि बंगाल कोयला कंपनी जो है उसकी स्थापना कब हुआ था? यह स्थापना हुआ था 1843 ईस्वी। ऑप्शन 20 के राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ने ग्रांड ट्रंक रोड का पुनः निर्माण करवाया था, ये बताना है, यानी कि जीटी रोड जो था उसका पुनः निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सही उत्तर है लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा। ऑप्शन सी के राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट है डैश ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, यानी कि ब्रिटिश का जो ग्रीष्मकालीन राजधानी था वो निम्न में से कौन था ये बताना है। सही उत्तर हो जाएगा शिमला, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता 1860 डैश के शासन में तैयार की गई थी, यानी कि कौन किसके शासनकाल में तैयार किया गया था? तो ये जो तैयार हुआ था ये लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन सी इसके राइट आंसर होंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है व्यक्तिगत का सिद्धांत या हड़प नीति को डैश ने लागू किया था, यानी कि किसके द्वारा लागू किया गया था ये बताना है। सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया था। ऑप्शन सी इसके राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल का नाम क्या था ये बताना है। तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जो थे वो कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है चौरी चौरा घटना के कारण किस आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा था ये बताना है। तो इसके जो सही उत्तर होंगे ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असहयोग आंदोलन हुआ था। ऑप्शन सी और इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था ये बताना है, ठीक है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था उस समय में, यानी कि 1885 में। भारतीय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन थे। ऑप्शन सी जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश राज्य के भारत पर दो शताब्दी लंबे शासन में, ठीक है ना, अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था ये बताना है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे कौन? लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। ऑप्शन सी जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है ब्रिटिश काल में भारत के प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी ये बताना है। तो भारत में जो जनगणना हुआ था प्रथम वो किसके काल में हुआ था? इसके सही उत्तर हो जाएंगे लॉर्ड मेयो के काल में। तो ऑप्शन सी जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है किस वायसराय के शासन काल में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के तीन प्रमुख नगरों में उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी ये बताना है। तो इसके सही जो उत्तर हो जाएंगे हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय विधान परिषद को पहली बार द्विसदनीय इसके द्वारा बनाया गया था, यानी कि किसके द्वारा बनाया गया ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उपनिवेश राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, ठीक है ना। तो निम्नलिखित जो घटना इसमें सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा ये बताना है। तो सही जो उत्तर होगा फ्रेंड्स, सबसे पहले मार्ले मिंटो रिफॉर्म हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली जो राजधानी बना था ये हुआ था। उसके बाद फिर प्रथम क्या हुआ था? विश्व युद्ध हुआ था। फिर लखनऊ पैक्ट हुआ था जो कि 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था, ठीक है ना, लखनऊ पैक्ट हुआ था, ठीक है। तो इसे भी ध्यान में जरूर रखेंगे। तो ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक जो था वो कौन था ये बताना है। तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला जो पहला भारतीय था वो कौन था? तो हैदराबाद के निजाम थे। तो ऑप्शन 20 के सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट है सिपाही विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन था ये बताना है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे कौन? तो लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1946 में, ठीक है ना, भारत के अंतरिम सरकार बनाने के लिए लॉर्ड बेवेल ने किसे आमंत्रित किया ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या? सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया। तो ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत का गवर्नर जनरल थे ये बताना है। तो भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो निम्न में से कौन थे तो ये बताइए। सही उत्तर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी जी। ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के, ठीक है ना, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, ठीक है ना। ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे यार सॉरी, एक मिनट, स्वतंत्र भारत का ना,
स्वतंत्र भारत के थे तो कौन थे गवर्नर जनरल, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। जबकि बोलेगा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सिराजगोपालाचारी होंगे। तो दोनों को ध्यान में रखना, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक ना। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बोलेंगे तो हो जाएंगे कौन, लॉर्ड माउंटबेटन। वहीं क्वेश्चन में आ जाएगा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सिराजगोपालाचारी, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 जून 1947 को योजना की उद्घोषणा, ठीक है ना, किस गवर्नर जनरल ने की, ये बताना है। सही आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश भारत सरकार की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, ठीक है, तो कब हुआ था ये बताना है। तो कलकत्ता से दिल्ली जो राजधानी है वो स्थानांतरित किया गया था 1911-12 में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम में पारित होने के समय भारत का वायसराय कौन था, ये बताना है, ठीक ना। तो इसका सही उत्तर है आपका कर्जन, यानी कि लॉर्ड कर्जन थे उसमें, तो ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1856 में कुशासन के आरोप में लॉर्ड डलहौजी किस राज्य पर कब्जा कर लिया था, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवध पर कब्जा किए थे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बंगाल के दोहरे शासन की नीति किसने लागू की, ये बताना है। तो बंगाल में दोहरे शासन की जो नीति है वो किसके द्वारा लागू किया गया था, तो सही आंसर हो जाएगा इसका आपका रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, ठीक है ना, रॉबर्ट क्लाइव, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल के द्वारा लागू किया गया था, तो लॉर्ड डलहौजी इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था, ये बताना है। तो पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट जो है ये हुआ था 1784 में पारित, ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है किस अधिनियम के तहत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की शुरुआत हुई, ये बताइए। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत, ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड बेलेजली ने विलियम फोर्ट कॉलेज की स्थापना डैश में की थी, यानी कि कहाँ पर किया था, ये बताना है। सही उत्तर है कलकत्ता, इसके राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के, ठीक है ना, पहले गवर्नर जनरल कौन थे, ये बताना है। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन। वहीं बोलता है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सिराजगोपालाचारी, ठीक है। तो क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन डी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना डैश के स्थान पर हुई थी, ये बताना है। तो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है वो किसके स्थान पर हुआ था, ये बताना है। सही उत्तर है ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल के तहत, ठीक है ना, ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत का पहला वायसराय कौन था, ये बताना है। तो भारत का पहला वायसराय जो था वो लॉर्ड कैनिंग थे, ऑप्शन 20 के सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट है किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया गया था, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत, ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सी अधिनियम लागू किया था, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है, सही उत्तर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, ये बताना है। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में जो नियुक्त किया गया था उसे वारेन हेस्टिंग्स को किया गया था, ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर होगा। आगे केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किस वर्ष में पिट्स का भारत अधिनियम, ठीक है ना, पिट्स का यानी कि पिट्स से इंडिया एक्ट पारित किया गया था, तो ये कब हुआ था, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1784 ईस्वी, ऑप्शन इसके राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट है सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है, ये बताइए। तो सांप्रदायिक निर्वाचक है उसके जनक जो है वो माने जाते हैं लॉर्ड मिंटो, ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली प्रथमतः किसने प्रारंभ की, यानी कि प्रथम किसने प्रारंभ किया था, ये बताना है। सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था, ऑप्शन 20 के सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट है सरकारी कर्मचारियों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम में दिया गया था, ये बताना है। तो इसके जो राइट आंसर होंगे ये हो जाएंगे चार्टर अधिनियम 1853 के तहत, ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अधिनियम के बाद किसे भारतीय प्रशासन का संपूर्ण प्राधिकार दिया गया, ये बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन, यानी ऑप्शन डी के राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट है किस वर्ष फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, ये बताना है। तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुआ था फ्रेंड्स ये हुआ था 1937 ईस्वी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अगस्त ऑफर कब हुआ था, ये बताना है। तो अगस्त जो ऑफर है ये हुआ था 1940 ईस्वी, ऑप्शन डी जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है मैग्ना कार्टा नागरिकों के अधिकारों का घोषणा पत्र है जिसे इंग्लैंड के सम्राट द्वारा डैश वर्ष में जारी किया गया था, यानी कि कौन से वर्ष में जारी किया गया था, ये बताना है। सही उत्तर हो जाएगा 1215 ईस्वी, ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत में टेलीग्राफ के आगमन के समय गवर्नर जनरल कौन था, ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये क्या होगा, तो लॉर्ड डलहौजी इसके राइट आंसर थे, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है किस चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार खत्म कर दिया था, ये बताना है। तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे कौन, चार्टर अधिनियम 1813 के तहत, ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रणाली को, ठीक है ना, भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है वुड डिस्पैच, ठीक है, वुड डिस्पैच यानी कि ऑप्शन ये जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वुड डिस्पैच, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सहायक संधि का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल से संबंधित है, ये बताना है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे लॉर्ड बेलेजली यानी कि ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 1945 के शिमला सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था, ये बताना है। तो 1945 में शिमला सम्मेलन के समय जो वायसराय थे वो कौन थे, तो इसके राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड बेवेल थे, तो ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग नरसंहार यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के शासन कार्यकाल में हुआ था, ये बताना है। तो इसके जो सही उत्तर होंगे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट है इनमें से, ठीक है ना, इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी, ये बताना है। तो किनके द्वारा किया गया था, तो ये जो किया गया था वो लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली यानी कि कम्युनल इलेक्ट्रोड सिस्टम, ठीक ना, कम्युनल इलेक्ट्रोड सिस्टम सबसे पहले डैश वर्ष शुरू हुई थी, यानी कि किस वर्ष में शुरू हुआ था, ये बताना है। तो इसके जो सही उत्तर होंगे ये हो जाएगा क्या, मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, यानी कि ऑप्शन डी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मार्ले मिंटो रिफॉर्म यानी कि 1909 में, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1333, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1912 में, ठीक है ना, सिविल सेवाओं से संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था, ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या, इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, तो ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है व्यापकता का सिद्धांत की नीति किसने तैयार किया था, ये बताना है। तो व्यापकता का सिद्धांत का नीति जो वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा तैयार किया गया था, ऑप्शन सी इसके राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट है भारत का पहला उच्च न्यायालय डैश में स्थापित किया गया था, यानी कि भारत का जो पहला उच्च न्यायालय है ये कहाँ पर स्थापित किया गया था, ये कलकत्ता में स्थापित किया गया था, ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून यानी कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम डैश वर्ष में पारित हुआ था, यानी कि कौन से वर्ष में यह पारित हुआ था, ये बताना है। सही आंसर है 1856 में पारित हुआ था, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है अस्थायी बंदोबस्त काल लागू, ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान के राजा कौन था, ये बताना, ठीक है ना। तो इसके सही उत्तर क्या होंगे, सही उत्तर हो जाएंगे तेज चंद थे, तो ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी कहा था, ये बताना है। तो चेरी किसे कहा गया था, तो ये कहा गया था अवध के साम्राज्य को चेरी कहा गया था, ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है पहली यात्री, ठीक है, पहली यात्री रेलवे ट्रेन बॉम्बे से थाने के बीच कब चलाई गई थी, ये बताना है। तो ये चला गया था 1853 ईस्वी में, ऑप्शन डी जो इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी का संचालन किसके बीच में हुआ था, ये बताना है। तो ये हुआ था बम्बई से थाने के बीच में हुआ था, ऑप्शन डी जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे, ये बताना, ठीक है ना। तो सैनिक विद्रोह हुआ था उस टाइम में गवर्नर जनरल कौन थे, ये बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तो लॉर्ड कैनिंग थे, तो ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी, ये बताना है। तो यह किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा, ऑप्शन डी जो इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, लॉर्ड रिपन इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट है क्वेश्चन ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, ठीक है ना, किस वर्ष में अस्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था, ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1793, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का पारंपरिक डैश शैली में बनवाया गया था, ये बताना, यानी कि कौन सी शैली में बनवाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडो सार्सेनिक जो है ना पारंपरिक शैली है इसमें बनवाया गया था, तो ऑप्शन डी जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है सहायक गठबंधन, ठीक ना, सहायक गठबंधन 1798 में डैश के द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी, यानी कि किसके द्वारा यह तैयार किया गया गैर हस्तक्षेप नीति था, ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये होगा लॉर्ड बेलेजली के द्वारा, तो ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा 1853 में, ठीक ना, अंग्रेजों के द्वारा भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है जिसमें लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया, ठीक है। तो ये कौन था, रेल मार्ग था, तो ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट है 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन था, ये बताना है। तो 1793 में जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था ये कौन था, तो ये होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। तो ऑप्शन सी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे 1798 में निम्न में से कौन गवर्नर जनरल बना और कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण किया था, ये बताना है। तो ये किसके द्वारा किया गया, तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, ये बताना है। तो स्वतंत्र भारत के पहले जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। ऑप्शन 20 के सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट है उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल, ठीक है, नियुक्त किया गया था। तो भारत का पहला जो सर्वेयर जनरल है वो 1815 में नियुक्त किया गया था, वो कौन थे, ये बताना है। सही उत्तर हो जाएगा इसका कोलिन मैकेंजी, ठीक है, कोलिन मैकेंजी, यानी ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर होगा। आगे अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया, ये बताना, ठीक है। तो अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया था, तो किसके द्वारा विलय किया गया, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में कराई थी, ये बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये क्या होगा, सही उत्तर होगा 1800 ईस्वी में करवाया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1800 ईस्वी। आगे किस वर्ष में तत्कालीन शहंशाह जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक के रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था, ये बताना है। तो इसके जो सही उत्तर होंगे ये हो जाएंगे आपको 1911 में। तो ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1911। नेक्स्ट है बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष में हुआ था, ये बताना है। इसके सही उत्तर क्या है, सही उत्तर हो जाएंगे इसके 1820, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है, ये बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या, सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन बना, ये बताना है। तो इसके सही उत्तर क्या हो जाएंगे, इसके सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका लॉर्ड कैनिंग, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई थी, ये बताना है। तो ये था व्यापकता का सिद्धांत, ठीक है ना, व्यापकता का सिद्धांत, यानी ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है भारत का पहला वायसराय कौन बना था, ये बताना है। तो भारत का पहला जो वायसराय बना था ये बना था, एक मिनट सॉरी, तो कौन बना था, तो लॉर्ड कैनिंग इसके राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया था, ये बताना है। तो इंडिया गेट का जो डिजाइन है ये तैयार किया गया था एडवर्ड लुटियंस के द्वारा। ऑप्शन डी जो इसका सही उत्तर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है, ये बताना है, ठीक है। तो किसका जो है संबंध नहीं है, ये बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा न्यू डील, ठीक है, न्यू डील का संबंध नहीं है। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है भारत के उस वायसराय का नाम बताइए जिसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विवादास्पद इल्बर्ट बिल से था, ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बताना है। सही उत्तर है लॉर्ड रिपन, इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले, ठीक है ना, अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में किया गया, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडिया गेट का, ठीक है ना, इंडिया गेट का, यानी कि ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है होल्ट मैकेंजी, ठीक है ना, होल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रह की निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, तो महालबाड़ी प्रणाली, ठीक है ना, महालबाड़ी प्रणाली, ऑप्शन डी इसके सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट है उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने पैरामाउंटसी, ठीक है ना, माउंटसी, ठीक है, माउंटसी नामक नीति का प्रारंभ किया था, ये बताना, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा खतरनाक है, कोई नाम भी खतरनाक आता है, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन डी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता, ठीक है ना, इंडियन पैनल कोड जो 1807 में अधिनियमित हुए का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किस वायसराय ने पारित किया था, ये बताना है। तो 1905 में जो बंगाल विभाजन का आदेश है वो पारित किया गया था किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ऑप्शन डी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट है 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना डैश के द्वारा की गई थी, यानी कि किसके द्वारा किया गया था? सही उत्तर है अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, ऑप्शन ए इसके राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट है जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इंग्लैंड में कौन सी राजनीतिक दल सत्ता में था, ये बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स लेबर पार्टी था। कौन था? लेबर पार्टी, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था, ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये था लॉर्ड माउंटबेटन थे। क्या कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, यानी ऑप्शन 20 के राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट है लॉर्ड क्लाइव भारत से इंग्लैंड अंततः कब लौटा, ये बताना, ठीक है ना। तो लॉर्ड क्लाइव जो है वो भारत से अंततः कब लौटा इंग्लैंड, ये बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कब? 1767 ईस्वी में, ऑप्शन सी इसके राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट है आयरकुट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने, ठीक है ना, कब पोर्टो नोवो, ठीक है ना, पोर्टो नोवो युद्ध में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था, ये बताना है। तो इसके जो सही उत्तर होंगे ये होगा जुलाई 1781 ईस्वी, ऑप्शन 20 के राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने, ठीक है ना, भारत में कंपनी के व्यापारी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया और इसे चाय के अलावा सभी ब्रिटिश अधीनस्थ कारोबारों के लिए खोल दिया, ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो स्थानीय जो स्वशासन है उसके जनक किन्हें कहा जाता है? तो ये कहते हैं लॉर्ड रिपन को कहते हैं, ऑप्शन ए इसके राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट है 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल, ठीक है, विंस्टन चर्चिल, यानी ऑप्शन 20 के राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष में महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में यह ऐलान किया गया कि इसके बाद भारत से, ठीक है ना, भारत से ब्रिटिश राज द्वारा और उसके नाम पर एक राज्य सचिव के माध्यम से शासित होगा, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर हो जाएगा 1858, ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी, ये बताइए। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स 1858 में, ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इनमें से किसे भारत में सिविल सेवाओं का जनक के रूप में जाना जाता है। तो सिविल सेवाओं के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले जो भारतीय थे, वो प्रथम भारतीय थे, वो कौन थे, ये बताना है। सही उत्तर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन सी जो इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है हिंदुओं को और मुसलमानों के बीच की खाई को, ठीक है ना, और बढ़ाने हेतु मतदाताओं को विभाजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक पेश किया गया था, ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ये था मार्ले मिंटो सुधार, यानी कि ऑप्शन ए इसके सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट है 1909 में भारत सरकार के गठन के संबंध में, ठीक है ना, ब्रिटिश सरकार ने इनमें से कौन सा प्रस्ताव दिया था, ये बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स क्या दिया था? तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म में दिया था, यानी सुधार दिया था, ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण डैश के स्वागत करने हेतु कराया गया था, ठीक है। तो किसके स्वागत के लिए करवाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण, जो कि मुंबई में है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किंग जॉर्ज पंचम को, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसके सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट है भारत में पहली यात्री ट्रेन वर्ष 1853 में डैश और डैश के बीच चली थी, यानी कि किसके और किसके बीच चली थी? तो बम्बई से थाने के बीच में चली थी, तो ऑप्शन डी जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है किस वास्तुकार ने मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है ना, गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था, ये बताना है। तो गेटवे ऑफ इंडिया का जो डिजाइन है किसके द्वारा किया गया? तो जॉर्ज बीटेट के द्वारा किया गया, ठीक है। जबकि इंडिया गेट है दो एडवर्ड लुटियंस के द्वारा किया गया था। दोनों पॉइंट को ध्यान रखेगा, ठीक है ना। गेटवे ऑफ इंडिया जॉर्ज बीटेट के द्वारा डिजाइन किया गया था, ऑप्शन ए इसके सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य एवं आंतरिक खतरों में, ठीक है ना, भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेवार थे, वह किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड बेलेजली, यानी ऑप्शन सी जो है इसके सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम प्रस्तावित किया था, ये बताना है। तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे आपके लॉर्ड लिटन हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी इसके राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता में समिति की रिपोर्ट पर आधारित है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी विनियमन अधिनियम 1773, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था, ये बताना है। तो साइमन कमीशन का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? तो जेम्स ए स्कॉट, ठीक है, जेम्स ए स्कॉट जो कि नहीं था। बाकी हैरी लेवी लॉसन, क्लेमेंटली जॉन साइमन, ये सभी के सभी साइमन कमीशन के क्या थे? सदस्य थे। नेक्स्ट है 1939 में भारत के किस वायसराय ने घोषणा की कि
भारत ब्रिटेन की ओर से युद्ध में शामिल हो गया है। ठीक है, तो यह किसके द्वारा 1939 में घोषणा किया गया था ये बताना है। तो इसके जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ये क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो, तो ऑप्शन ए इसके सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ठीक है ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मामलों को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित प्रथम अधिनियम कौन सा था ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है, सही उत्तर हो जाएगा विनियमन अधिनियम 1773, ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था ये बताना है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा लॉर्ड मेयो के द्वारा, ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है ये बताइए। सही उत्तर है लॉर्ड मिंटो द्वितीय को। ठीक है ना, लॉर्ड मिंटो द्वितीय को कहते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, 1793 में किस गवर्नर जनरल ने ठीक है ना किस गवर्नर जनरल के शासन में बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू की गई थी ये बताना। ठीक है, तो अस्थाई बंदोबस्त जो कि बंगाल में लागू किया गया था तो 1793 में किया गया था, तो उस समय में किसके शासनकाल था ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ये था लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में शुरू की गई ठीक है डैश में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतबाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या, सही उत्तर ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि बॉम्बे डेक्कन। ठीक है, बॉम्बे डेक्कन में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतबाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन सी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में ठीक है ब्रिटिश सरकार द्वारा 7 ब्रिटिश संसद सदस्यों के समूह साइमन कमीशन का गठन किया गया था ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था और 1928 में भारत आया था, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन ठीक है कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटनी के कार्यकाल के दौरान हुआ था ये बताना है। तो इसके जो सही उत्तर हो जाएंगे ये होगा सती प्रथा का प्रतिषेध यानी कि रोक। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न दलील न वकील न अपील टिप्पणी इनमें से किससे संबंधित है ये बताना है। इसके जो सही उत्तर होंगे फ्रेंड्स ये हो जाएगा रॉलेट एक्ट का। ठीक है, और रॉलेट एक्ट जो है इसी से संबंधित है, ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे ये बताना है। तो स्वतंत्र भारत के पहले जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, वुड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि शिक्षा, या ऑप्शन सी इसके राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट है, भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया था ये बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन सी जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, 1856 में लॉर्ड कैनी के कार्यकाल के दौरान कौन सा सुधार या अधिनियम पारित किया गया था ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विधवा पुनः विवाह यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा विधवा पुनः विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 22 वर्ष में की थी यानी कि कौन से वर्ष में किए थे, तो ये किए थे 1784 में, ऑप्शन सी जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसे ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं ठीक है ना लोक सेवाओं का जनक माना जाता है ये बताना है। ठीक है ना, तो इसका सही जो उत्तर होगा ये कौन होगा, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएंगे, ऑप्शन सी इसके राइट आंसर होंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सुरक्षा बॉल्व सिद्धांत का उपयोग किया और यह राय दी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। ठीक है, तो यह जो संज्ञा वो किसके द्वारा दिया गया ये बताना है। तो इसके जो सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय जी के द्वारा यानी कि ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है, तो बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो कि 1929 में पारित किया गया था वो किस सही है, ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्वीकृति किस वर्ष में प्रदान की थी ये बताइए। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा 1909 में, तो ऑप्शन इसके राइट आंसर है सर्वोपरिसत्ता। ठीक है, सर्वोपरिसत्ता की नीति किसने दी थी ये बताना है। तो सर्वोपरिसत्ता की जो नीति है ये लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन 20 के राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट है, भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष में शुरू किया गया था ये बताना है। तो बंगाल गजट जो है वो कौन वर्ष में शुरू हुआ था, ये 1780 में हुआ था, ऑप्शन ए इसके सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट है, इनमें से किसे भारतीय रेल का जनक कहा जाता है या माना जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है भारतीय रेल का जनक, ऑप्शन सी जो इसका सही उत्तर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के अंत में इनमें से
किन भारतीय शहरों के महत्व में वृद्धि करके प्रेसिडेंसी शहरों का दर्जा प्रदान किया गया, ये बताना है। तो इसके जो सही उत्तर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कलकत्ता, जो कि वर्तमान में कोलकाता बोलते हैं, बॉम्बे जो कि वर्तमान में मुंबई बोलते हैं, मद्रास जो कि वर्तमान में चेन्नई बोलते हैं। ठीक है, तो कलकत्ता मद्रास मुंबई। ठीक है, कलकत्ता मद्रास और मुंबई, ऑप्शन डी जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इनमें से किसने रखी थी, ये बताना है। तो इसके सही जो उत्तर होंगे वो हो जाएंगे जॉर्ज पंचम हो जाएंगे, ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन था, ये बताना है। तो स्वतंत्र भारत के जो पहला गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे, ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। जबकि भारतीय बोले तो भारतीय में श्री राजगोपालाचारी होंगे। ठीक है ना, तो दोनों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत के किस वायसराय ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव दिया था, ये बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा लॉर्ड लिटन हो जाएगा, ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर होगा। सही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहायक संधि, ठीक है, सहायक संधि की प्रणाली की स्वीकार करने वाली पहली भारतीय मूल का शासक कौन था, ये बताना। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर क्या, सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद के निजाम जो है वो थे, तो ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी थी, ये बताना है। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर क्या, सही उत्तर हो जाएगा सहायक संधि प्रणाली के तहत। ठीक है ना, ऑप्शन डी जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, सिपाही विद्रोह के दौरान, ठीक है, सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था, ये बताना है। तो सिपाही विद्रोह हुआ था उस टाइम में जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, तो सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो 1857 में, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है ना, किस साम्राज्य को चेरी के नाम से नाम दिया था, ये बताना है। यानी कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया गया था, ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा अवध साम्राज्य का। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इनमें से, ठीक है ना, किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों, ठीक है, के सृजन की पहल की थी, ये बताना है। तो ये किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा, ऑप्शन सी इसके राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने, ठीक है ना, अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहेब के डैश स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो कौन सा महल था, ये बताना है। जिसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा बिठूर। ठीक है, बिठूर स्थित, ठीक है ना, बिठूर में जो स्थित था महल, उसका मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया था, ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक जो था वो कौन था, तो ये था हैदराबाद के निजाम थे, तो ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान हुई थी, बताना है। तो भारत में स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत हुआ था फ्रेंड्स, ये कब हुआ था, तो ये हुआ था बंग भंग, ठीक है ना, विरोधी आंदोलन के दौरान हुआ था। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1929 में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य, ठीक है ना, यानी कि डोमिनियन स्टेट्स को अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा की थी, ये बताना है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लॉर्ड इरविन। ठीक है, तो निम्नलिखित में किस वायसराय ने 1929 में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा किया था, तो ये लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी जो इसके सही उत्तर होंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल डैश के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी, यानी कि किसके पास में फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया था, ये बताना है। सही उत्तर हो जाएगा कलकत्ता, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1818 और 1856 के बीच भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, ये बताना है। तो 1848 और 56 के बीच में जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, तो ये थे लॉर्ड डलहौजी थे, तो ऑप्शन ए इसके सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत बागान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या, सही उत्तर हो जाएगा आपका अंतर्देशीय आव्रजन, ठीक है, आव्रजन अधिनियम 1859 के तहत, ऑप्शन सी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसके राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, ये बताना है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण जो भूमिका था वो किसका था, तो इसका राइट आंसर होगा थॉमस बेम्बिगटन मैकाले। ठीक है, थॉमस बेम्बिगटन मैकाले के था मुख्य भूमिका था, तो ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, भारत में, ठीक है, भारत में सती प्रथा का उन्मूलन यानी कि खत्म में सबसे बड़े सामाजिक सुधारों में से एक था। ठीक है, यह गवर्नर जनरल डैश द्वारा किया गया था, यानी कि कौन से गवर्नर जनरल के द्वारा यह काम किया गया था, ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था, ये बताना है। तो साइमन कमीशन का जो बहिष्कार किया गया था उसका मुख्य जो कारण था वो क्या था, तो मुख्य कारण था इस आयोग के सभी सदस्य जो थे वो क्या थे, ब्रिटिश थे, ठीक है ना, कोई भी इंडियन सदस्य नहीं था इसमें, इसलिए इसे ब्रिटिश सदस्य इसमें सभी के सभी थे, इसलिए बहिष्कार किया गया था इंडिया में। तो ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब बताइए फ्रेंड्स आप लोग को कि आज की जो वीडियो है वो कैसा लगा, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसा लगा ये जरूर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। यदि अच्छा लगे लाइक और शेयर आप लोग जरूर करते रहिएगा, ठीक है ना। इस क्लास का पीडीएफ मिल जाता है फ्रेंड्स, पीडीएफ आपको रिवीजन के लिए मिल जाता है, तो आप लोग डाउनलोड कर रिवीजन भी कर सकते हैं पीडीएफ से, ठीक है, या फिर आप लोग वीडियो देखकर भी रिवीजन कर सकते हैं। तो पीडीएफ के लिए क्या करना है, तो आप लोग को टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। भाई कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। मिलते हैं कल फिर नए क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।